आज मैं आपको इतना सिखा दूंगा कि आप बेसिक अपना कुंडली रीड कर सकते हैं। हम कुंडली से सिर्फ अपने नेगेटिव पॉइंट्स को ही देखते हैं या आगे आने वाले बेनिफिट्स को भी देख सकते हैं? कुंडली से नेगेटिव पॉइंट जो बताते हैं वो एक्चुअली लोग डरा रहे हैं। कुंडली में मेरे हिसाब से बेसिकली कोई नेगेटिव पॉइंट होता ही नहीं है। अगर किसी को अपना घर बनाना हो तो वो ये देखे कि उसके 4th हाउस में प्लैनेट शनि का है या नहीं। अगर हमारी कुंडली में 6th, 8th और 12th हाउस एक्टिव हो जाए तो उसकी कुंडली में क्या, उसकी ज़िंदगी में ही बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। राहु जिस भी डोमेन में बैठ गया वो आपको नुकसान ही देगा। लेकिन हमने सुना है राहु पैसा देता है। वो रील वायरल करने के लिए ये सब स्टंट है, एक्चुअली में हकीकत ये नहीं है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति। आज वेलकम करती हूं एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी की, कि हॉरोस्कोप से आप बेसिकली अपनी लाइफ के बारे में क्या क्या जान सकते हैं, क्या क्या सीक्रेट्स को हम अनलॉक कर सकते हैं। तो आज इन्हीं सब सस्पेंस के बारे में जानने के लिए या इन्हीं सब सीक्रेट्स के बारे में अनलॉक करने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर वीरेंद्र कुमार जी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं एंड एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। तो ज़्यादा बात करूँगी तो आई गेस उनके बारे में मैं कम ही बताऊँगी। तो चलिए सर से ही जानते हैं सर की जर्नी के बारे में। सर वेलकम, कैसे हैं आप? मैम ठीक हूँ मैम, और आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। क्या जानना चाहते हैं? सर देखिए, हमारे पास बहुत लोगों से बात करी हम लोगों ने, लेकिन आज आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे हम लोग कि आप ऑकल्ट की जो जर्नी है आपकी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आप इस फील्ड में आए। एंड कहते हैं कि ऑकल्ट आपको बुलाता है, आप ऑकल्ट के लिए नहीं चुने जाते, राइट? आप ऑकल्ट की तरफ नहीं जाते, ऑकल्ट आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है। बिल्कुल सही बोला आपने। तो कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? एक्चुअली मैं बिजनेसमैन था और हमारे गारमेंट इंडस्ट्री में हमारी फैक्ट्री थी और मैं वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट किया था। अच्छा। हाँ, एज अ बिजनेसमैन। ओके। बिजनेस में ठीक ठाक चल रहा था, 5-7 साल 10 सालों तक के बहुत अच्छा पैसा कमाया। उसके बाद सडनली वहाँ से डाउनफॉल होना शुरू हो गया। अच्छा। मुझे भी पता नहीं चला कि कारण क्या था। वैसे अगर हमें पता ना हो तो पता नहीं क्या हो जाता है कि भाई कहाँ से क्या दिक्कत हो रही है, प्रोडक्ट में दिक्कत है या कंपनी सेटअप में दिक्कत है या स्टाफ में कहीं दिक्कत है। बहुत जगह मैंने ट्राई कर लिया, ढूंढ लिया कहाँ हमारी फॉल्ट है, पर वो मिला नहीं। फिर अक्सर आप जानते ही हैं कि फॉर्चून नाम के भी कोई चीज़ होती है, तो उसकी जब हम फॉर्चून की बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, तो हम इनके एक्सपर्ट के पास जाते हैं और हमारे नज़र में सबसे पहले पंडित जी का नाम आता है। सही बात है। पंडित जी को हम कंसल्ट करते हैं और उन्हीं से अपना सारा कुछ बायोडेटा दे करके और निकलवाते हैं कि कैसा समय चल रहा है, कैसा है। जी। मैं वहाँ गया और उन्होंने मुझे बताया, सर आपके राहु ठीक नहीं है तो इसकी वजह से प्रोडक्शन में मतलब डिले हो रहा है, स्टाफ वो है तो शनि की वजह से दिक्कत है। पर वो मुझे समझ में आई नहीं। दिन प्रतिदिन डाउनफॉल होना शुरू हो गया। ओके। फिर वहाँ से मुझे क्यूरियोसिटी बढ़ी और ओकल्ट जानने का जिज्ञासा बढ़ा। फिर उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ओकल्ट में स्टडी करूँगा और स्टडी करके अपने आप को चेक करूँगा कि मैं इसमें कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ बाय प्लैनेट और एस्ट्रोलॉजी के द्वारा। ओके। तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट किया ओकल्ट में। पहले न्यूमरोलॉजी से स्टार्ट किया, फिर एस्ट्रोलॉजी किया, फिर वास्तु किया, फिर एस्ट्रो वास्तु किया और वहाँ से हमारी ओकल्ट में जर्नी स्टार्ट हुई। ओके। तो अभी आप कितने साल से एक्सपीरियंस, लाइक आप कितने साल से एक्सपर्टीज रखते हैं अपनी? तो मैं 5 साल से ओकल्ट प्रोफेशन में हूँ और मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनको मैंने न्यूमरोलॉजी के द्वारा, एस्ट्रोलॉजी के द्वारा और वास्तु के द्वारा बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। उनकी मैंने वास्तु भी किया है, एस्ट्रोलॉजी भी किया है और न्यूमरोलॉजी से उनकी डेट ऑफ बर्थ से उनकी नेम, लोगो, कंपनी का नाम, ये सब अलाइन करके उनको ठीक करके उनको आगे बढ़ने में बहुत अच्छा लाभ दिया है।
ओके सर। तो आज हम आपकी एक मोडालिटी के बारे में जानते हैं जो कि है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी क्या है, बेसिकली कैसे काम करती है, और ये जो हम एस्ट्रोलॉजी का चार्ट बनाते हैं, पंडित जी हमारे बना के देते हैं, उसमें प्लैनेट्स जो हैं या 12 भाव जो कहते हैं हम, वो कैसे काम करते हैं हमारे लिए? जब हमारा जन्म होता है, डेट ऑफ बर्थ जिसको बोलते हैं, जब हम जन्म लेते हैं तो स्क्रीनशॉट आसमान में खिंच जाता है और वहीं से कुंडली का निर्माण होता है। और उस कुंडली में 12 भाव होते हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं और 12 राशियाँ होते हैं, और वहीं से हमारा कार्मिक पैटर्न उस कुंडली से शुरू होता है। और वो कुंडली डिसाइड करता है कि हमने पिछली जन्मों से कितना कैरी फॉरवर्ड किया है कार्मिक पैटर्न को, और इसमें हम कहाँ तक आगे जा सकते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूँ कुंडली की, तो जब भी हम बचपन में पंडित जी और के पास जाते थे अपनी कुंडली दिखाने, तो वो कहीं ना कहीं एक डरा देते थे कि आपकी ये अंतर्दशा चल रही है, साढ़े सती चल रही है, ये प्लैनेट वक्रीय है। तो कहीं ना कहीं एक अंदर मन में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रखा है। काफ़ी लोगों के मन में होगा कि हाँ, अगर हम कुंडली देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें वो नेगेटिविटी या नेगेटिव पॉइंट ज़रूर अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या एक्चुअली हम कुंडली से सिर्फ अपने नेगेटिव पॉइंट्स को ही देखते हैं या आगे आने वाले बेनिफिट्स को भी देख सकते हैं? नहीं मैम, कुंडली से हमेशा नेगेटिव पॉइंट जो पंडित जी बताते हैं या आजकल जो एस्ट्रोलॉजी में चल रहा है, वो एक्चुअली लोग डरा रहे हैं। बिल्कुल सही। कुंडली से बहुत सारे पॉजिटिव वर्ड्स ही निकलते हैं और उससे हमारा डिस्टिनी का पता चलता है कि हमारा लोअर ग्रेजुएशन कितना होगा, हायर ग्रेजुएशन कितना होगा, और हम कहाँ तक पढ़ेंगे, हम इंडिया में पढ़ेंगे या इंडिया से बाहर पढ़ेंगे। अच्छा। तो हाँ, तो उसके लिए आप उस कुंडली को देख सकते हैं। हमारा प्रोफेशन कैसा होगा, आप 4th हाउस से देखेंगे कि हम घर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, अगर बनाएंगे तो कब बनाएंगे घर, उससे 4th हाउस से हम देखेंगे। 10th हाउस से अपना करियर देखेंगे, 9th हाउस से अपना एजुकेशन देखेंगे। तो कुंडली में मेरे हिसाब से बेसिकली कोई नेगेटिव पॉइंट होता ही नहीं है, सारे के सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट ही होते हैं। लोग वैसे ही बिना मतलब में डराते रहते हैं। बिल्कुल सही। आजकल जितनी वीडियोस देखो, आपका अगर शनि वक्रीय है या आपका शनि खराब है तो आपको ये रेमेडी करनी चाहिए, इतनी आफत आ जाएगी, आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक मन में डर आ जाता है, राइट? तो अगर मैं बात करूं हमारी ऑडियंस के लिए बेसिक कुंडली के बारे में जानने के लिए, तो आज हम एक छोटा सा एक इनिशिएशन या कह लीजिए इंट्रोडक्शन लेते हैं। हम अपनी कुंडली को समझते हैं कि अगर जिसको अपनी कुंडली देखना नहीं आता तो वो भी अपनी बेसिक कुंडली निकाल के देख सकता है कि कौन सा प्लैनेट उसको क्या क्या काम प्रोवाइड करता है, राइट? मैम एक्चुअली बेसिक कुंडली मैं देखना बता दूंगा, पर उसका डीप नॉलेज के लिए ये एक साइंस है। इसके लिए इसका जो प्रोफेशन में जो स्पेशलिस्ट हैं, ऑकल्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से गाइड करते हैं। पर आज मैं आपको इतना सिखा दूंगा कि आप बेसिक अपना कुंडली पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। बिल्कुल सही। एक्चुअली जो आजकल इतना फ्रॉड चल रहा है, इंसान को इतना नॉलेज होना चाहिए बेसिक कि एक्चुअली वो जो एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं वो उसको सही भी बता रहा है या नहीं। एक्चुअली अभी जो आजकल जो जित सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, वो डर का जो माहौल बना रखे हैं मैम, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए है, हाइप क्रिएट करने के लिए है। एक्चुअली कुंडली के बारे में मैं बताता हूँ, उसमें आप एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है। देखिए, कुंडली का फर्स्ट भाव है, वो हमारे बारे में, खुद के बारे में बताता है, खुद की हार्ड वर्क के बारे में बताता है, हम कैसे दिखते हैं, हम कैसे लगेंगे, हम क्या करने वाले हैं, हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसी है, ये इनके बारे में दिखाता है। सेकंड हाउस आपका पैसा, आपकी प्रॉपर्टीज़ और आपके कुटुंब को दर्शाता है। अच्छा। मतलब फैमिली। सेकंड हाउस आपको ये बताएगा कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। अच्छा। आप पंजाबी फैमिली से हैं, आप ब्राह्मण फैमिली से हैं, आप सिंह फैमिली से हैं, वो सेकंड हाउस हमें बताता है।
सेकंड हाउस मैम हमारे बानी का भी हाउस है। हम कैसे बोलते हैं, हमारे बानी में, हमारे सेकंड हाउस में अगर मार्स बैठ जाए तो हम बहुत रूडली बिहेव करेंगे। हमारे बानी आप जानते ही हो मंगल का आवाज़ कैसा होता है। मंगल एस्ट्रोलॉजी में हम उसको सेनापति बोलते हैं। तो सेनापति हार्ड होता है और उनकी आवाज़ कड़क होती है, टाइट होते हैं। वहीं सेकंड हाउस में मरकरी बैठ जाए, मरकरी कम्युनिकेशन की प्लेनेट है, क्रिएटिविटी की प्लेनेट है, तो वो आपको प्रोफेशनली बोलना सिखाएगा। तो सेकंड हाउस आपको बानी दर्शाता है और पैसा दर्शाता है, और सेकंड हाउस आपको ये भी बताता है कि पैसा आएगा कहाँ से। और सेकंड हाउस ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो परिवार से प्रॉपर्टी आने वाले हैं वो कितने आएंगे और कैसे आएंगे। तो सर हमारा सेकंड हाउस ये भी दिखाता है कि जो हमें विरासत में मिलेगी हमारे दादा परदादाओं से प्रॉपर्टी, हाँ वो प्रॉपर्टी भी दिखाता है। हाँ, जो हमारे पुरखों से प्रॉपर्टी जो मिलती है। कुटुंब का मतलब क्या होता है, परिवार, और परिवार हमारे दादाजी से, उनके और ऊपर से आता है, फिर हमारे पिताजी होते हैं, मैं हूँ, फिर मेरे बच्चों को होती है। तो जो भी प्रॉपर्टियाँ हमारे परिवार से आते हैं वो सेकंड हाउस दर्शाता है। थर्ड हाउस मैम आपको दर्शाता है नेटवर्किंग, ऑनलाइन बिजनेस। वो हमारा मंगल का घर है, मंगल का हाउस है। तो रूल रेगुलेशंस भी हमें सिखाता है, हमें मेहनत करना भी सिखाता है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना। डिसिप्लिन मेंटेन, बिल्कुल। एक डिसिप्लिन हमारा मेंटेन प्रॉपर जो करता है वो शनि करता है। वो शनि के हाउस आएंगे अभी, पर ये डिसिप्लिन थोड़ा सा लाइट वाले हैं। अगर क्लास मॉनिटर है, हाँ लास्ट है, क्लास मॉनिटर है, यस मैम, ये टीचर नहीं है। एज लाइक शनि जो है हमारा टीचर है, आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, ये डिसिप्लिन है, नहीं तो उसका दंड भी मिलेगा। हाँ, पर थर्ड हाउस ऐसा नहीं है। थर्ड हाउस आपका पड़ोसी को दर्शाता है। जिस तरीके से सेकंड हाउस बता रहा था आपका परिवार कैसा होगा, फर्स्ट हाउस बताता है आप कैसे होंगे, सेकंड हाउस बताता है आपका परिवार कैसा होगा, और थर्ड हाउस बताता है आपके पड़ोसी कैसे होंगे। अच्छा। आपके मित्र कैसे होंगे। तो मतलब दोस्तों को भी ये दर्शाता है। दोस्तों को मतलब जो जूनियर एज की दोस्त हैं वो इसको दर्शाते हैं। जैसे हम जिस भी एरिया में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, तो उनमें जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं टीन एज में लोकलाइज्ड, हाँ वो ये दर्शाता है। ओके। और फोर्थ हाउस जो है हमारा मैम, फोर्थ हाउस सबसे इम्पोर्टेंट हाउस हमारे लिए माना जाता है। फोर्थ हाउस हमारे माँ को रिप्रेजेंट करता है, जिससे हम बर्थ हुए हैं। हमारा घर को रिप्रेजेंट करता है, हमारा घर वहीं से आता है, फोर्थ हाउस से। फोर्थ हाउस में अगर शनि होगा तो आपके पास डेफिनेटली घर होंगे ही होंगे। तो क्योंकि शनि स्लो प्लेनेट है तो वो थोड़ा डिले करके देगा, पर देगा डेफिनेटली। अच्छा, अगर किसी को अपना घर बनाना हो तो वो ये देखे कि उसके फोर्थ हाउस में प्लैनेट शनि का है या नहीं। अगर फोर्थ हाउस में शनि नहीं भी है तो पहले हम देखेंगे कि शनि की प्लेसमेंट कहाँ है, फिर देखेंगे शनि किस हाउस में बैठा है, शनि का कौन सा हाउस है। जैसे शनि का हाउस अपना हाउस है 10 और 11, और फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है तो 10 को भी रेगुलेट करेगा, 11 को भी रेगुलेट करेगा। अब हमारे 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे करियर को, हमारे प्रोफेशन को, हमारे रिकग्निशन को, नेम फेम ये देता है। तो शनि फोर्थ हाउस में बैठ के आपके करियर को भी, बिजनेस को भी रूल करेगा। और 11th हाउस जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे फुलफिलमेंट को, गेंस को, ये सारी चीज़ों को। और जितने भी बिजनेस में या बड़े हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल है, रेपुटेड फ्रेंड सर्कल जिसको बोलते हैं, वो 11th हाउस ही देता है। तो हमारे बिजनेस में जितने भी जो हमारे कैटेगरी के लोग मिलेंगे, बिजनेस कैटेगरी के, वो 11th हाउस ही देगा, जिससे हमें फ़ायदा होगा और हमसे उनको फ़ायदा होगा। बेसिकली वो गेन का, प्रॉफिट का हाउसेज है। तो मतलब वो फोर्थ हाउस में बैठ के 10th और 11th हाउस को भी रूल करता है। हाँ, क्योंकि फोर्थ हाउस उनका नहीं है, वो बैठे हैं, और 10th हाउस वो उनका अपना प्रॉपर्टी है, 11th हाउस उनका अपना प्रॉपर्टी है, तो अपनी प्रॉपर्टी पे उनका अधिकार होगा ज़्यादा।
बेशक कोई दूसरे प्लेनेट रूल कर रहे हों। इनमें भी एक खास बात आपको बताता हूँ कि जो इनके मित्र प्लेनेट हैं, जो फ्रेंड प्लेनेट है, जैसा कि हम लोगों में भी होता है, ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे जो भी हैं, तो उसी तरीके से प्लेनेट में भी हैं। तो शनि के मित्र प्लेनेट कौन है? वीनस है। अच्छा। हाँ, और शनि की हाउसेज में अगर वीनस बैठ जाए या शनि वीनस के हाउस में बैठ जाए तो ये नेगेटिव इफेक्ट नहीं देते, ये आपको पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं। इससे आपकी लग्जरी लाइफ मिलता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिलती है। आप फिर ये नहीं सोचोगे कि हमें मारुति का बलेनो या स्विफ्ट लेना है, आप सोचोगे BMW लेना है, मर्सिडीज लेना है, ऑडी लेना है, लेटेस्ट रेंज रोवर लेना है, ये वो सोचोगे। अगर आपके लाइफ पार्टनर मिलेंगे वो काफ़ी हैंडसम मिलेंगे, खूबसूरत मिलेंगे। अच्छा, तो पार्टनर को भी दिखाता है। हाँ। तो हम शनि की बात कर रहे थे चौथे ग्रह में, तो 10वां और जैसा 11वां आपने बताया, आपके मित्र, आपके कलीग्स, या जिसे कह लीजिए आप एलीट फ्रेंड्स जो आपके हैं, एक आपका करियर, वहाँ से कंट्रोल करता है कि भाई काम करो, यहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ तुम्हारा घर बन जाएगा। हाँ, क्योंकि वो डिसिप्लिन वाले प्लेनेट हैं, जी। वो आपको मजबूर कर देंगे काम करने के लिए, तो वीनस अपना काम करेंगे। हाँ, और वो उनके अगर घर में, शनि के घर में अगर गुरु बैठ जाएं तो आपको कमाने के प्रति, बिजनेस के प्रति बहुत अच्छा प्रोग्रेस आप करेंगे। अच्छा। क्योंकि जिस भी काम को आप कर रहे हैं उसको बुद्धि लगा के करेंगे, क्योंकि जुपिटर आपको विजडम देता है। तो मतलब बहुत प्रिसिशन से काम होता है उस टाइम पे। यस मैम। तो अब 5वें घर की बात करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट हाउस हम एस्ट्रोलॉजर मानते हैं। अच्छा, वो हाँ। क्यों? क्योंकि ये हमारा फ़न का हाउस है, हमारा इंजॉयमेंट का हाउस है। इससे हम इंजॉयमेंट कैसे करते हैं? घूमना फिरना, पार्टी करना, मज़े करना, शादी पार्टियों में जो भी मज़े से रिलेटेड है। और ये क्रिएटिविटी का भी हाउस है। और 5th हाउस हमारे चाइल्ड बर्थ को भी दर्शाता है मैम। वो कैसे? पहला बच्चा हम 5th हाउस से ही देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट चाइल्ड होता है वो 5th हाउस ही देता है। अच्छा। फर्स्ट 5th देता है, सेकंड चाइल्ड 7th देता है, 7th हाउस, और थर्ड 9th हाउस देता है। तो फर्स्ट बेबी जो हमारे होते हैं तो उसमें आपको पता ही है कितनी खुशी होती है। तो इन्जॉयमेंट भी देता है हर तरीके की, हमारे जीवन में खुशियाँ भी देता है जिससे हम खुश रह सकें, और क्रिएटिविटी भी देता है। 5th हाउस में अगर मरकरी बैठ जाए तो आप देखिएगा जो भी पर्सन होंगे वो सुंदर भी होंगे, क्रिएटिविटी होंगे, मधुर विचार होगा, मधुर वाणी होगा, जिससे वो ऐसे बोलेंगे कि आप उनकी बातों से इम्प्रेस हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। आपने देखा होगा सोसाइटी में जी। ऐसे ऐसे पर्सन मिल जाएंगे जिनको लगेगा कि हम देखते ही रहे। हाँ, अट्रैक्टिव होते हैं पर्सनैलिटी में भी, वाणी में भी, दोनों तरीके से। तो 5th हाउस हो गया, आप 6th हाउस पे चलते हैं। 6th हो गया, 8th हो गया, और 12th हाउस, ये हमारे कुंडली में एस्ट्रोलॉजर इनको बैड हाउस मानते हैं। बैड हाउसेस 6th, 8th और 12th, ऐसा क्यों सर? अगर हमारी कुंडली में 6th, 8th और 12th हाउस एक्टिव हो जाए तो उसकी कुंडली में क्या, उसकी ज़िंदगी में ही बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, वो कैसे? 6th हाउस बीमारियों का हाउस है, 8th हाउस क्रोनिक डिजीज होता है जिसको कहते हैं लाइलाज बीमारी, और 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का है। अच्छा, मतलब पहले तबीयत थोड़ी खराब होगी, फिर ज़्यादा होगी, और फिर आप सीधा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल। 8th हाउस में अगर बैड प्लेनेट बैठे हैं जी। तो कुछ भी हो सकता है। 8th हाउस बहुत ही सीक्रेट हाउस होता है, इसके जो भी बेनिफिट्स होते हैं, लॉसेज होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। अच्छा, तो ये प्रॉफिट भी दे सकता है और लॉस भी? सडनली लॉस और सडनली प्रॉफिट। अच्छा। जैसे आपको पैसे अचानक आ जाएंगे, 100-200 करोड़, 500 करोड़, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से आए। आपके इंसिस्टर प्रॉपर्टी से आ जाएंगे, आपकी लॉटरी से आ जाएंगे, जुए वगैरह से आ जाएंगे, मतलब ये गलत रास्ते से ही आएंगे। देखिए, 2nd हाउस मनी का हाउस है और 8th हाउस को भी हम मनी का हाउस बोलते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। जी। 2nd हाउस
हमारा हार्ड वर्क, हमारी मेहनत से, हमारी ईमानदारी से पैसे आते हैं, जो वाइट मनी कह सकते जो वाइट मनी कह सकते हैं। और 8th हाउस है, उसको अनअर्न्ड मनी कहते हैं। अर्न्ड मनी, बगैर कमाया हुआ, बगैर मेहनत किया हुआ धन। ब्लैक मनी। ब्लैक मनी कह सकते हैं, आपका मेहनत नहीं किया हुआ है तो ब्लैक मनी हो गया। हाँ, तो जैसे लॉटरी टिकट्स हो गए, सडन आपको प्रॉफिट्स हो गए। मैं एग्जांपल्स बताता हूँ। एक हमारे जानने वाले हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, उनका 8th हाउस एक्टिव था जी। और 8th हाउस एक्टिव था। उन्होंने लॉटरी वगैरह में इंटरेस्ट, मतलब खेलते थे लॉटरी वगैरह, और वो लॉटरी का टिकट ले लिए और वो उनका लेकर के वैसे ही छोड़ दिए। 1 करोड़ की लॉटरी का टिकट था उनका। अच्छा। और पता चला कि कल को उनकी लॉटरी का नंबर आ गया और वो पैसे फिर उनको मिल गए। इनके पैसे मिलने में बहुत आसान होता है, आप टिकट जमा कीजिए, आपको पैसे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं पैन कार्ड लाओ, आधार कार्ड लाओ, कुछ नहीं, ये तो वैसे ही आपके बगैर कमाए हुए पैसे हैं। पर ये 8th हाउस के जो इनकम वाली पैसे होते हैं, मैम पैसे तो आपको 100-200 करोड़ कुछ भी दे देगा, सडन लाभ दे देगा, पर ये पैसे आपके ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। अच्छा। वो पैसे आपकी लाइफ को ख़राब कर देते हैं। फल नहीं देंगे। इसका अच्छे फल नहीं होते, इसके बैड इफ़ेक्ट होते हैं। आपको नशे की लत लग जाएंगे, आप जुए वगैरह या सट्टे वगैरह या इन सब चीज़ों में मतलब बर्बाद हो जाएंगे। पूरा मतलब इसी में चले जाएंगे। हाँ, जो भी आए हैं उससे डबल स्पीड से अपने पास है वो भी खत्म हो जाएंगे। हाँ, जब सडन आता है ना तो परेशान हो जाता है इंसान कि कहाँ कहाँ खर्च कहाँ करें। खर्च करूँ, कैसे खर्च करूँ, अच्छा, एक बार आए हैं, चलो दोबारा लगा के देखते हैं, क्या दोबारा पता लगा के दोबारा आ देखते हैं। जाए। हाँ, नहीं मैम, पैसे अगर आ जाते हैं ना तो भाई इंजॉय कैसे करूँ, नशा है, ये है, वो है, कर करके वो गलत लाइन में पड़ जाते हैं और वो उनकी ज़िंदगी ही ख़राब हो जाती है। पैसे तो ख़राब होते ही होते हैं मैम, पर उनकी ज़िंदगी खराब, लाइफ ख़राब हो जाता है। बिल्कुल। तो ये 6th हाउस का मैं बता रहा था आपको। 6th हाउस हमारे कुंडली में ये ऋण को रिप्रेजेंट करता है, बीमारियों को, दुख तकलीफ़ों को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारा पैसे को भी रिप्रेजेंट करता है मैम, 6th हाउस भी। 6th हाउस हमारी डेली रूटीन में कमाए गए डिसिप्लिन से जो पैसे होते हैं, जैसे हम फैक्ट्री में काम करते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं, तो उससे जो रेगुलर पैसे आते हैं, जो रेगुलर मनी आने वाले होते हैं, वो 6th हाउस ही हमें देता है। रेगुलर खर्चे के लिए जो भी मनी चाहिए होता है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख जो भी चाहिए होता है, जितने अपने कैपेबिलिटी के अनुसार, वो 6th हाउस देता है। अगर 6th हाउस में अगर बैड प्लेनेट अगर बैठ जाए तो ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगा और बंदे को पैसे के लिए मोहताज कर देगा। और अब 7th प्लैनेट क्या करता है? मैम 7th हाउसेस का हमारा काम है पार्टनर देना। हमारा लाइफ का पार्टनर हो, यानी हमारी वाइफ भी वहीं से आती है, हमारे बिजनेस का पार्टनर भी वहीं से आते हैं। जो जिस भी टाइप का हम पार्टनरशिप करते हैं वो वहीं देता है। हाँ, चाहे लाइफ हो चाहे अपना बिजनेस का हो। और रिटेल बिजनेस में हमारा क्लाइंट फुटफॉल होता है, वो 7th हाउस ही आपकी शॉप में, रिटेल शॉप जो भी होगी, क्लाइंट को बुलाएगा, क्लाइंट को प्रोडक्ट आपके पसंद आएंगे और वो खरीदेगा, उससे इनकम होगा। तो क्लाइंट फुटफॉल 7th हाउस दर्शाता है। एंड 8th अभी आपने बता दिया कि ढेर पैसा देता है, लेकिन गलत तरीके से। नहीं मैम, 8th तो क्या है ना कि जब हम 6th हाउस की डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो जब हम 6th हाउस की जिक्र जहाँ भी करेंगे तो वो 8th हाउस और 12th हाउस अपने आप ही कनेक्ट हो जाएगा। तो उस मतलब से मैंने 8th हाउस को बताया था। लेकिन 8th हाउस का अपना एक एट्रीब्यूट है। और वो क्या है? मैम 8th हाउस आपकी छुपे हुए स्किल्स को दिखाता है, गुप्त विद्या को सिखाता है, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है। मैम उसको स्पिरिचुअली तो बोल सकते हैं, लेकिन इसकी हिडन ज्ञान कह सकते हैं आपको। आप ये मान लीजिए इसमें कि जितने भी जो काली शक्तियाँ हैं, जो तंत्र मंत्र और इस तरीके की छुपी हुई शक्तियाँ हैं, वो 8th हाउस से देखते हैं। और 9th हाउस है हमारे गुरु, हमारे स्पिरिचुअलिटी का हाउस है ये, और हमारा जो हायर एजुकेशन है
उसको देखते हैं। बिल्कुल। अब हायर एजुकेशन में जो भी हो, हायर हमारा MBA हो या हमें फ़ॉरेन पढ़ने जाना हो, फ़ॉरेन से मास्टर करना हो, वो उसको दर्शाता है। एंड 10th हाउस? 10th हाउस तो हमारे क्या सभी के, ऑलमोस्ट सभी के लाइफ में इम्पोर्टेंस है। वो हमारा करियर सेट करता है। एक्चुअली ये बिजनेस वालों के लिए ही 10th हाउस ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर ये 10th हाउस एक्टिव होता है तो ये आपके बिजनेस को आसमान पे पहुंचा देगा। तो ये बिजनेस से सिर्फ पैसे ही नहीं कमाएंगे आप रेपुटेशन, रिकग्निशन, नेम, फेम बहुत सारा होगा, बहुत बड़ा ब्रांड होगा। ब्रांडिंग, हमारे प्रोडक्ट जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं उनका जो ब्रांडिंग होता है वो 10th हाउस ही देता है। एंड 11th हाउस हमारा गेन फुलफिलमेंट है, प्राप्ति की दिशा है, प्राप्ति का हाउस है। जो भी हम चाहते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो हम इमेजिन करते हैं वो 11th हाउस ही देता है। जैसे ही हम सबकॉन्शियस माइंड में कमांड करते हैं कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, BMW चाहिए, तो पूरे यूनिवर्स उसको प्रोसेस करने में लग जाता है कि कैसे आएगी। भाई आप जो चीज़ें कमांड दे रहे हैं तो वो कैसे आएगी उसके बारे में तो सोचेगा ना। मैनिफेस्ट करना। ठीक है, तो हमारा जो 11th हाउस है वो मैनिफेस्टेशन का हाउस, मैनिफेस्टेशन के है और इच्छा फुलफिलमेंट का है। और 12th हाउस फाइनल मैम 12th हाउस अगर सिंगल वर्ड में बोलूँ तो सेपरेशन का है। सबसे अलग करा देना, वो सारे हाउसेस से वो अलग है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी अंतिम जो हमारे चरण रहते हैं लाइफ के उसको भी दिखाता है। हाँ, एक्चुअली 12th हाउस हमारी कुंडली के भी सबसे लास्ट है और हमारे ज़िंदगी के भी सबसे लास्ट है। ओके, कि अब हमने सारी लाइफ को जी लिया, हमने पैसा कमा लिया, अब मोक्ष की हाउस है ये। अच्छा, ये मोक्ष देता है। हाँ, अब मोक्ष प्राप्ति की तरफ चलते हैं। हाँ, तो मोक्ष प्राप्ति तो जब ही होगी ना जब 11th हाउस आपको इच्छा फुलफिलमेंट कर देगा, अब इस संसार से कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल, तभी वो 12th हाउस होगा। 12th हाउस मैम बाहर का सेटलमेंट का, फॉरेन सेटलमेंट का भी होता है। अच्छा, या तो वो पूरी दुनिया से ही हमें हटा देगा या फिर हमें उठा के कट जाएगा ना। अगर वो हमारे यहाँ से सेपरेट कर देगा, जैसे हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, अगर अमेरिका शिफ्ट कर देगा तो इस कल्चर से तो हम दूर हो गए ना। तो सेपरेशन तो अलग तो कर ही दिया ना। या तो वो हमारी सोसाइटी, हमारी सराउंडिंग से हमें कर देगा, बिल्कुल अलग कर देगा, वो अलग करना ही करना है, हमें पूरी लाइफ से ही अलग कर देगा। हाँ, तो सर हमने 12 भावों के बारे में तो जान लिया कि कैसे हमारी लाइफ हमारे जन्म से लेके हमारे मृत्यु तक की जो सफ़र है, हमारे रिश्ते कैसे रहेंगे, हमारे दोस्त कैसे रहेंगे, पैसा कैसे आएगा, घर कैसे बनेगा, हमने सब जान लिया आज। ठीक है, 12 भावों में। लेकिन ये जो प्लैनेट्स हैं ये क्या काम करते हैं, ये कैसे काम करते हैं? ये जो 9 प्लैनेट्स हैं ये क्या हैं और इनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं? तो थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। हमारे कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव में 9 प्लैनेट कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैठे होंगे, किसी न किसी घर में बैठे होंगे। मैं उसके बारे में ही बता रहा हूँ आपको। जी, हम कुंडली छोड़ देते हैं, हमें सिर्फ एक 9 प्लैनेट के बारे में बता रहा हूँ जी। तो प्लैनेट की एक अलग एट्रीब्यूट होता है, हाउस की एक अलग एट्रीब्यूट होता है। तो जिस भी हाउस में जो प्लैनेट बैठा होगा वो प्लैनेट उस हाउस के एट्रीब्यूट देने लगता है। अच्छा, जैसे सन फर्स्ट हाउस में बैठे होंगे तो सन का एट्रीब्यूट क्या है? सन एक राजा है, किंग है, किंग ऑफ द प्लैनेट। उसके अंदर एग्रेसिव आएगा, ईगो आएगा, ऑथोरिटीज आएगा, क्योंकि रूल करने वाला प्लैनेट है ना। बस मैं हूँ, मेरी बात सुनो, बस मेरे बात ही सुनो और किसी का नहीं, मेरे ही चलती है और मेरे सुनना पड़ेगा। मैंने जो बोल दिया वो पत्थर की लगी। हाँ, तो ये सूर्य एग्रेशन बहुत दिखाता है क्योंकि ये आत्मा का कारक होता है और जो भी हम करते हैं बिल्कुल वाकई आत्मा से ही करते हैं। और नेक्स्ट है वीनस का एट्रीब्यूट क्या है? ये हमें लग्जरी देता है, लग्जूरियस है। वीनस का एट्रीब्यूट खूबसूरती है। वीनस परफ्यूम रिप्रेजेंट करता है, वीनस को सुगंध, जो भी सौंदर्य से रिलेटेड चीज़ें हैं वो वीनस रिप्रेजेंट करता है। और वीनस रिप्रेजेंट करता है फीमेल को, क्योंकि ये फीमेल प्लेनेट है ना। एग्जैक्टली, इसीलिए अक्सर वाइफ को सपोर्ट करता है, वीनस रिप्रेजेंट करता है। तो 7th हाउस में इसीलिए तो वीनस अगर होता है तो हमारे अच्छे लाइफ पार्टनर मिलते हैं,
हमारे अच्छे बिजनेस पार्टनर मिलते हैं। नेक्स्ट है बुध। बुध हमारा इंटेलिजेंसी का प्लेनेट है। ये एनालिटिकल माइंड देता है, ये कम्युनिकेशन देता है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा करता है, बहुत फाइन रिफाइंड क्वालिटी में कर देता है आपको। हाँ, ये आपकी बातों को इतना रिफाइन कर देगा कि आगे रिफाइनमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इतना मीठा कर देगा और इतना मधुर और इतना इंटेलिजेंस कर देगा। बिल्कुल परफेक्शन एंड प्रिसिशन से। जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में हैं उनकी कम्युनिकेशन देखते हैं कितने बढ़िया होते हैं, बहुत अच्छे। वो बुद्धि देता है। बुध मतलब बुद्धि, ये बुद्धि का कारक है। मार्स है। मार्स बड़े रूड प्लेनेट होता है, रूड की कैटेगरी में आता है क्योंकि ये मंगल है। मंगल सेनापति है। तो सेनापति कैसे होते हैं? अपनी चीज को लेके वो बहुत पर्टिकुलर, करना बिल्कुल है एकदम तो करना है तो करना है, या हाँ, पर अपनी मतलब वचन से हटेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। झुकेंगे नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन देता है। वैसे सन, मार्स और केतु अप्रोक्सीमेटली ये तकरीबन एक दूसरे के जूनियर हैं। तो मार्स है सन का छोटा भाई ही है ये, मतलब छोटे भाई की तरह कंपेयर कर रहे हैं। सन अलग है, सन के एट्रीब्यूट अलग है। वो राजा है तो ये सेनापति। ये सेनापति है जी। बस, उसका छोटा जूनियर है। एक्टिविटी सारे वही होंगे, करेंगे तो करेंगे। जो कह दिया वो कह दिया। बड़े रूडली प्लेनेट होते हैं। कहते हैं बहुत एनर्जेटिक भी होते हैं, ओवर एनर्जेटिक। बहुत ज़्यादा। जिसके फर्स्ट हाउस में मार्स होंगे, जिनका लग्न मार्स होगा, वो बहुत एक्टिव होंगे। वो बहुत वो तूफानी कितने भी, बच्चे होते हैं। हाँ, बहुत तूफानी भी होंगे और जितने भी काम कर लें, जितने भी वर्क कर लें सुबह से शाम तक, वो थकेंगे नहीं, एक्टिव रहेंगे, रात रात तक एक्टिव रहेंगे। आप देख लो कोई और होंगे बिजनेस वाले हों, सुबह से दोपहर तक, दोपहर से शाम होते होते ही लगता है कब छुट्टी मिले, कब इंजॉय करें, सही बात है। क्लब में जाएं, डिस्को में जाएं, डांस पार्टी। लेकिन मार्स वाला कहता है, मार्स राम- वाला तो अभी नहीं, अभी और थोड़ा सा और कर लो, अभी टाइम बचा है, अभी 5 मिनट है, अभी कोई बात नहीं, 5 मिनट में तो 15 मिनट का काम कर लेंगे। मार्स का ये एट्रीब्यूट है। और जुपिटर मैम बुद्धि, इनका जो विजडम है, गुरु। ये गुरु जो हैं ये विजडम का कारक है। और ये कौन सा विजडम देते हैं? ये हायर विजडम देते हैं, हायर एजुकेशन देते हैं। हाँ, गुरु आपको बुद्धि देते हैं, गुरु एक्सपेंशन देते हैं, बड़ा। हाँ, वो मार्ग तो दिखाते ही दिखाते हैं, पर ये कुछ बड़ा देते हैं, बहुत बड़ा करने को प्रोत्साहित करते हैं। हाँ, तो ये बहुत बड़ा देते हैं, एक्सपेंशन का कारक है गुरु। अक्सर देखे होंगे जिनकी गुरु एक्टिव होंगे वो थोड़ा सा मोटे टाइप के होंगे, पर उनके पास पैसे बहुत होंगे, बिजनेस बहुत बड़ा होगा। तो मोटे क्यों? वो एक्सपेंशन हर चीज़ में देंगे ना मैम। अच्छा। हाँ, बिजनेस को भी एक्सपेंड करेंगे, आपके घर को भी एक्सपेंड करेंगे, बॉडी को भी एक्सपेंड करेंगे। नेक्स्ट है शनि। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन टीचर। शनि एक्चुअली स्ट्रिक्ट नहीं बोल सकते उनको, स्ट्रिक्ट तो हैं पर वो स्ट्रगल का प्लेनेट है, बहुत स्लो प्लेनेट है। न्याय करते। हाँ हाँ, जिस हाउस में बैठ गए तो एक हाउस से दूसरे हाउस जाने में 2.5 साल लगते हैं, तो बहुत स्लो प्लेनेट है वो। बिल्कुल। लेकिन ये स्ट्रगल करवाते हैं, रूल रेगुलेशन इनकी बहुत पक्के हैं, डिसिप्लिन इनके बहुत पक्के हैं। आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। आप किसी भी व्यक्ति को जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, जो आपके नीचे हैं, जितने भी जो बेगर्स वगैरह बाहर बैठे हैं या जो भी गरीब टाइप के हैं जो अपने से कमा खा नहीं सकते, आप उनको एक लफ्ज़ भी अगर गलत बोल देंगे तो शनि खराब हो जाएगा आपका। तो इसीलिए हम एस्ट्रोलॉजर पता है क्या करते हैं, जिनको भी शनि से रिलेटेड परेशानी होती है या शनि एक्टिव हो जाते हैं और उनको प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप जाइए, जो अपने से मेहनत करके नहीं खा सके आप उनको खाना खिलाइए, उनकी मदद कर दीजिए, किसी की लड़की की शादी करवा दीजिए जिनके पास अपना पैसा नहीं है, उसके शादी में कंट्रीब्यूट कीजिए, खाना खिलाइए। या फिर आप ओल्ड एज होम में जाइए, वहाँ वृद्ध लोगों की सेवा कीजिए, बुजुर्गों की सेवा कीजिए। सही बात है। आपको शनि सुधर जाएंगे। नेक्स्ट प्लैनेट राहु और केतु। मैम राहु जिस भी डोमेन में है
बैठ गया, वो आपको मेलिफिक ही देगा, नुकसान ही देगा। लेकिन हमने सुना है राहु पैसा देता है। मैम देखिए, वो रील वायरल करने के लिए ये सब स्टंट है। एक्चुअली में हकीकत ये नहीं है राहु पैसा देता है। राहु 100% आपको नुकसान ही करता है, मेलिफिक प्लैनेट है। अब वो पैसा कैसे देता है इसके बारे में मैं डीपली बताता हूँ। जी। राहु अगर जुपिटर के साथ हो, जुपिटर के पास क्या है? बुद्धि। तो राहु क्या करता है? इल्यूजन देता है, किसी भी चीज़ को बढ़ाता है, एक्सपेंड करता है। तो उसकी बुद्धि को क्या करेगा? बढ़ा देगा, क्योंकि जुपिटर के साथ है। और किसी चोर प्लेनेट के साथ होगा तो उसकी गलत रास्ते को डाल देगा। केतु अगर होगा, केतु और राहु तो दोनों 180 डिग्री पे होते हैं, ये दोनों साथ में तो नहीं हो सकते। बिल्कुल सही। पर वो जुपिटर अगर साथ अच्छे लोगों के साथ होंगे तो वो उनकी एट्रीब्यूट को अपना लेंगे वो, और उन्हीं को बढ़ावा देंगे। उसमें सिर्फ गुरु ही हैं मेरे हिसाब से, जुपिटर ही, जिनके साथ वो अच्छे देते हैं। लेकिन अच्छे क्या देंगे? उस हाउस के 50% इफेक्ट तो बैड ही हो जाता है। तो ये 100% जहाँ राहु बैठेंगे 100% मेलिफिक इफेक्ट आएगा इसका। केतु भी 100% मेलिफिक इफेक्ट होगा इसका। अगर ये केतु सेकंड हाउस में बैठ जाए तो आपको पैसे के प्रति दिक्कत कर देगा। आपको सेकंड हाउस मनी का है, पैसे की प्रति दिक्कत होगी। परिवार का है, रिलेशन में आपकी झगड़े होने लगेंगे, डिस्प्यूट होने लगेगा। सबसे सेपरेट कर देगा। हाँ, वो गड़बड़ कर देगा वो। केतु जहाँ कहते जिस हैं भी कि हाँ सेपरेशन का प्लैनेट है। हाँ, केतु सेपरेशन का प्लेनेट है, और जिस भी डोमेन में ये जाएगा अपनी एक्टिविटी सबसे सेपरेट कर देगा। हाँ, अगर 4th हाउस में बैठ गया तो आपको घर से सेपरेट कर देगा मैम। घर बेचने की नौबत आ जाएगी, या घर बिक ही जाएगा किसी न किसी प्रकार से। यही है 9 प्लेनेट का एट्रीब्यूट सारा। और कुंडली में 12 भाव का है, जिस भी भाव में ये सारे प्लेनेट बैठ जाएंगे उसी के एट्रीब्यूट देंगे। और नेगेटिव इसमें कम ही मान सकते हैं, पॉजिटिव मैक्सिमम पॉजिटिव ही देते हैं। पर हमें डरना नहीं चाहिए और उसको देखना चाहिए कि किस भाव में कौन सा प्लेनेट है। और बेसिकली आप कुंडली दिखा सकते हैं एस्ट्रोलॉजर को, जो बढ़िया एस्ट्रोलॉजर हैं, आपको सही गाइडेंस देंगे, करियर में भी, आपको बिजनेस में भी, और लाइफ में भी, और लाइफ पार्टनर चूज करने में भी। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आपके टाइम के लिए। इतना आपने अच्छी नॉलेज हमें प्रोवाइड करी। आई गेस हमारे जो ऑडियंस है उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेसिक तो समझ आ गया होगा। एंड आगे हम आने वाले पॉडकास्ट में इन्हीं के बारे में और अच्छे से जानेंगे, और जानेंगे कि कैसे वो लोग इन छोटी छोटी चीज़ों को, प्लैनेट्स को अपने भावों में अलाइन करके देख सकते हैं अपनी लाइफ के जर्नी के बारे में। अपनी लाइफ के जर्नी के बारे में वो खुद भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अभी तो 9th प्लेनेट के बारे में बताया हूँ, 12th हाउसेज के बारे में बताया हूँ। नेक्स्ट पॉडकास्ट में 12th राशि के बारे में बताऊँगा कि किस प्लेनेट की कौन सा राशि डिनोट करता है और उसके क्या फ़ायदे होते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।